शैडो वॉर चल रहा है ना? मतलब अप्रत्यक्ष युद्ध। बिल्कुल। आमने सामने की लड़ाई कम, पर्दे के पीछे ज्यादा। साइबर हमले, जासूसी, ड्रोन अटैक्स, कहीं किसी प्लांट में कुछ गड़बड़ हो जाना। हाँ, और अक्टूबर 2023 में जो हमास में हमला किया, उसके बाद तो ये तनाव और बढ़ गया। बहुत ज्यादा। हमने देखा कि ईरान के जो सहयोगी हैं, जैसे हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही, वो इजराइल या उसके सहयोगियों के खिलाफ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और फिर अप्रैल 2024 में तो वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, वो बहुत बड़ी घटना थी। ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि ज्यादातर को इजराइल और उसके सहयोगियों ने रोक लिया। हाँ, डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत था, लेकिन ये हमला एक तरह का बदला था। दमिश्क में जो ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, जिसमें उनके सीनियर कमांडर मारे गए थे, माना जाता है कि वो हमला इजराइल ने किया था। हाँ, शक उसी पर है। तो इस सीधी कार्रवाई ने तो जैसे पूरे रीजन में एक बड़े युद्ध का खतरा एकदम से बढ़ा दिया। दशकों का जो ये अप्रत्यक्ष लड़ाई थी, वो अचानक एक नए खतरनाक मोड़ पर आ गई। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ते तनाव के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे स्रोत किसी एक को दोषी मानते हैं? देखिए, ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि ये इतना सीधा नहीं है। जिम्मेदारी किसी एक पर डालना मुश्किल है, दोनों का रोल है इसमें। अच्छा, ईरान का कैसे? ईरान की बात करें तो पहली चीज, वो ऐसे सशस्त्र गुटों को सपोर्ट करता है जो कई बार आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। फिर इसराइल के विनाश की बातें करना, ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा रहा है, जो जाहिर है भड़काऊ है। और फिर अपना असर बढ़ाने के लिए सीरिया, इराक, यमन में उनका जो सैन्य दखल है, वो भी तनाव बढ़ाता है। और परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह पारदर्शिता न होना भी शक पैदा करता है। ठीक है, और इजराइल की भूमिका पर स्रोत क्या कहते हैं? वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नीतियां भी सवालों के घेरे में हैं, जैसे फिलिस्तीनी इलाकों पर उनका सैन्य कब्जा और वहां की कार्रवाइयां। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना होती है। हाँ, ये तो है। और फिर दूसरे देशों में सीरिया, लेबनान, यहां तक कि ईरान के अंदर भी उनकी जो कथित सैन्य कार्रवाइयां हैं, वो भी तो अस्थिरता बढ़ाती हैं। अच्छा। और एक बात और, कुछ स्रोत ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इजराइल को अमेरिका का जो तगड़ा सपोर्ट हासिल है, उसे भी रीजन में कई लोग शक्ति संतुलन के लिए खतरे की तरह देखते हैं। तो मतलब सार यही निकलता है कि ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, कोई एक विलन नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। दोनों की जो कार्रवाइयां हैं, वो एक दूसरे के डर, उनकी विचारधारा, इनसे जुड़ी हुई हैं। और ये फिर एक बदले की कार्रवाई का चक्कर बन जाता है जो चलता रहता है। एक दुष्चक्र जैसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत ही जटिल जाल है। इसमें गहरे डर हैं, कट्टर विचारधाराएं हैं और अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की महत्वाकांक्षाएं हैं। ईरान अपने बयानों और प्रॉक्सी नेटवर्क से मौजूदा स्थिति को चुनौती देता है। और इजराइल अपनी सैन्य ताकत और कार्रवाइयों से अपने हितों